यू भाई कोर्ट दे मिलता है नहीं पैर में धक्के दे पर देगा यू मारे आपस में जूत क्यों बजवावा। एक मुद्दा है उस मुद्दे पे चलो। ये टोल टैक्स से हमारे को रोकेगा ना, हम सब का रास्ता बंद कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे, आसपास की सड़कों पे ट्रैक्टर घूमेंगे जी। पर आज इस सरकार के खिलाफ खुद पर्चा बढ़ता है जिसने कि एक अपने बनाए हमारे खून पसीने से सींचा हुआ टैक्स हमारे रोड पर लगा पड़ा है। तो पता है कि रोजगार तो इन्होंने देने नहीं है, अब ये किसानी रह गई है, जमीन रह गई है, इस पे भी अब ये डक्का मारने की सोच रहे हैं। आज मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो किसान पूरा साल सरकार को अन्न पैदा करके देता है, आज वही किसान भूख हड़ताल पर बैठा है। जो बिजली के 2020 में बिल लाना चाह रहे वो वापस ले। मेरा समर्थन है जी। मैं गाँव जाकर जो युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि साथी हमारा भविष्य जो खराब होने जा रहा है। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। दिल्ली में किसान लगातार डटे हुए हैं। वहीं करनाल जिले के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी किसान यहां पर चौथे दिन आज धरना दे रहे हैं। कुछ किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की गई है। डेली एक प्रधान अजय राणा और उनके साथ 5 अन्य किसान लगातार भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो हम सीधा इन किसानों से बात करेंगे कि उनका ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हम किसान आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और किसान आंदोलन पंजाब में पिछले 3 महीने से चल रहा है और 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीना 2 दिन आज लोग दिल्ली की सारी सीमाओं पर बैठे हैं। आज मोदी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो किसान पूरा साल सरकार को अन्न पैदा करके देता है, आज वही किसान भूख हड़ताल पर बैठा है। वही किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। हम मोदी सरकार से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस ले और सरकार को ये तीनों के तीनों काले कानून वापस लेने ही होंगे। नहीं तो ये सरकार किसान जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, इसी तरह से दिल्ली की सड़कों पर और पूरे हरियाणा की सड़कों पर ऐसे ही बैठा रहेगा। जी, हमारे साथ और भी किसान हैं। क्या रूपरेखा अगली बनाई है आपने? क्योंकि पहले जो था 3 दिन की कॉल की गई थी कि 3 दिन तक ये टोल फ्री रहेगा, लेकिन आज चौथा दिन है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी आदेश हमारे पास दिल्ली से आते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, वही हम कार्य करते हैं। लेकिन एक बता दें कि जब तक ये सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी और MSP पर खरीद की गारंटी नहीं देंगी, पेमेंट की गारंटी लिखित में नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। अभी यहाँ 5 आदमी और छठा प्रधान जी की भूख हड़ताल शुरू हुआ, कल दूसरे हो जाएंगे। ये ऐसे ही आंदोलन और तेज होता रहेगा। 29 तारीख को दोबारा से मीटिंग है। किसानों ने कहा कि 4 उन्होंने कहा है कि हम एक बिंदु हैं, उन पर चर्चा होगी। वो 4 बिंदु क्या क्या हैं जिन पर ये चर्चा होगी? किसानों के 4 बिंदु यही हैं। एक तो पहले जो ने सबसे पहले काला कानून बनाया वो वापस ले ले। जो बिजली के 2020 में बिल लाना चाह रहे वो वापस ले। जो MSP है उस पर खरीद की गारंटी देवा और उस पर लिखित में देवा गारंटी। खाली हमने MSP नहीं चाहिए, ये कह रहे MSP है रहेगा, लेकिन ये नहीं, हमने खरीद चाहिए, अपनी खरीद होनी चाहिए उस पर। अगर कोई खरीद उस रेट पर नहीं करता तो उसका सजा का प्रावधान होना चाहिए। कुछ और युवा किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? हाँ जी, हम आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होते, जब तक हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और कल से हमारे अजय राणा जी ने स्टार्ट की थी भूख हड़ताल पर, आज 6 जने बैठे हैं, कल और बैठेंगे हम। जब तक ये हमारे काले कानून वापस नहीं होते, जब तक हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं ITI कंप्लीट करी है, मेरी उम्र 19 साल है। मैं 25 दिन तो सिंधु और टिकरी बॉर्डर पे भी होगी और 4-5 दिन तो यहाँ लगातार यहाँ भी बैठ रहा हूँ। जब लग ये काले कानून वापस नहीं होते, जब लग हम यहाँ धरने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? धरने बड़े बुजुर्ग रहे यहाँ हमसे सलाह देते हैं, हम इनके जो ये सलाह देते हैं हम उनको पालन करते हैं। इस धरने के जो प्रधान हैं, जो अजय राणा जी, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, आप ये लगातार आप धरने पे रहेंगे, लगातार भूख हड़ताल करेंगे? हाँ जी, जब तक सरकार नहीं मानती हमारा धरना चालू रहेगा और भूख हड़ताल चालू रहेगी। हम जब तक बड़े भूख हड़ताल नहीं खोल लेंगे, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती, कानून रद्द नहीं करती।
टोल फ्री लगातार रहेगा? टोल फ्री लगातार रहेगा। टोल फ्री लगातार रहेगा। कुछ और किसान हैं, वो भी बात करना चाहेंगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश कम्बोज गांव मैनबदी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए, क्योंकि आज जो है छोटे किसान रह गए हैं, बड़े किसान खत्म हो गए हैं। जो 2 किले का किसान है उसमें गुजारा नहीं होता आजकल। तो उससे जो है ना स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमने हमारा जो लागत मूल्य है प्लस उसका खेती का ठेका है जो, और उसको प्लस जोड़ के 50% फालतू दिया जाए हमारे को। किस तरह का समर्थन कर रहे हैं? किस तरह का समर्थन आप? मेरा समर्थन है जी, मैं गाँव जाकर जो है युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि साथी हमारा भविष्य जो खराब होने जा रहा है, तो उससे जो है ना अगर हम अपनी जाके तो हमें जो है ना आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी जो है ना इसकी बहुत बड़ा जो है नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भविष्य में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा इन किसानों ने कहा है। कुछ और किसान हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे कि किस तरह से ये भूख हड़ताल चल रही है। इसके बारे में लगातार हमारा किसानों का आंदोलन चल रहा है, 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है। तो कल हमारे किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी ने और हमारी जो कमेटी है उन्होंने फैसला लिया था कि आज से हम भूख हड़ताल स्टार्ट करेंगे। हर दिन जब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती, तब तक ऐसे ही लगातार हमारी जो किसान यूनियन की कमेटी है, सदस्य हैं, वे लगातार ऐसे ही हर दिन भूख हड़ताल पर अलग अलग तरह से बैठते रहेंगे और इस आंदोलन को ऐसे ही लगातार चलाने का काम करेंगे। युवाओं में पूरा जोश है इस आंदोलन को लेकर? युवाओं में पूरा जोश है। युवा अब समझ चुका है, राजनीतिक पार्टियों से अब पीछे हटने लगा है और उनको पता है कि रोजगार तो इन्होंने देने नहीं है। अब ये किसानी रह गई है, जमीन रह गई है, इस पे भी अब ये डक्का मारने की सोच रहे हैं। तो सबके खिलाफ हो गए। युवा अब जागरूक हो चुका है, युवा को अपनी जरूरत का पता है, इसलिए युवा भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर आ रहा है पूरा। 3 कानूनों से क्या डर है आपको? ऐसा क्या इसमें है जिससे आपको डर लग रहा है? ये तीनों काले कानून, मैं आपको बता दूं, आज़ादी से पहले 1907 के अंदर भी अंग्रेजों ने ऐसे ही 3 कानून लाने का काम किया था। उस समय भी एक बड़ा लंबा आंदोलन हुआ था, 9 महीने चला था वो आंदोलन। और उस आंदोलन की अगुवाई भगत सिंह जी के चाचा जी और उनके पिताजी ने की थी और उस आंदोलन को जीतने का काम किया था। ये आंदोलन और जो ये आंदोलन हम चल रहा है इन 3 काले कानूनों के विरुद्ध, ये तीनों काले कानून जमींदारों के लिए डेथ वारंट है, अगर इनको समझा जाए तो तरीके से। वारंट आप बता रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा उसकी दिहाड़ी भूख हड़ताल स्टार्ट की है। कहाँ से आप आए हैं? सर मेरा नाम लखविंदर सिंह है, उप प्रधान ब्लॉक भारतीय किसान यूनियन, गांव मेरा सौंकड़ा है जी। ये जो भूख हड़ताल आपने स्टार्ट की है, क्या क्या कारण है कि आपने भूख हड़ताल स्टार्ट की? देखो, ये जो काले कानून बनाए हैं मोदी ने, ये वापस कराने के लिए, और ये किसान मारू मजदूर मारू कानून है, इसको वापस करवाने के लिए है जी। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम तो यह कहेंगे भाई मोदी साहब यह काले कानून वापस लो और किसानों को इस काले कानूनों से राहत दो। तो यह बहुत मारू है और इसलिए हम आज 5 किसान 6 किसान धरने पे बैठे हैं और सारा ये हर रोज 5 किसान धरने पे बैठेंगे। मैं रघुवीर सिंह सौंकड़ा प्रधानमंत्री से बात करता हूँ भाई इसको कानून काले कानून को वापस ले, नहीं तो इसका इल्जाम बहुत बुरा होएगा, इसको भुगतना पड़ेगा। मोदी साहब को इसका इल्जाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, इसको वापस ले, इल्जाम भुगतना पड़ेगा। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। दिल्ली मोदी को भी एक ही सलाह देंगे। किसानों का ये भी कहना है कि यदि 29 तारीख को इस मामले का हल नहीं निकला तो 30 तारीख को आंदोलन तेज किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, ये आंदोलन किस तरह से तेज होगा? जो भी आया इसरा जी ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰ ਪਿਛਾ ਵੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਵੀ सेंटर गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक ट्रैक्टर यात्रा निकालने की बात कही गई है। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली की सड़कों पे आसपास की सड़कों पे ट्रैक्टर घूमेंगे जी। 15 दिन गिरकाया करो छोटा। दिल्ली को पूरी तरह से सील कर दिया है, जो सभी रास्ते हैं मुख्य रास्ते हैं, किसान वहाँ पर जाम लगाकर बैठ गए हैं। आगे ये क्या रहेगा, क्या मामला है?
किसानों ने रोड जाम नहीं किया, कोई सरकार भी। नु का पहले दिल्ली में ये पानी रोड टेक जाम कर किया देता। गवर्नमेंट ने, जाके इन्हें देख सकते हो सड़क आप। पाड़ दी। उन्होंने आके ट्रक इन्हें लगा रखे हैं, बद्री बैरियर के लगाए, अपने पुलिस जिले लगा में रखी, करना फौज है। लगा रखी, बड़े-बड़े सीआरपी लगा बंदे रखी, बद्री के बीएस रेते लगा के रखी। खड़े कर दिए। हमारी तो बात सरकार के ने बोला रास्ते रोके हैं, किसानों ने नहीं रोके हैं। किसान तो करनाल जाना मोर्चा चाहते उन्हें हैं, शांतिपूर्ण आया था, तरीके से हमारे जंतर मंतर पे गुरनाम धरना सिंह देना चाहते थे। भले अगर ये बस्ताड़ा पे कब नाका तक तोड़ धरना दिया, रहेगा, कब तक ये दे भूख हड़ताल देंगे। रहेगी? बस्ताड़ा लेकिन पे तब जिस तक सेना का के धरना सेनापति प्रदर्शन मजबूत भूख होगी, हड़ताल रहेगी, टोल उसके फ्री सामने रहेगा, कोई जब सौदा टिके तक नहीं मोदी करता। काले कानून वापस गुरनाम नहीं सिंह ने भी कह दिया था लेता। पहले अपना इस्तीफा जब लिखना तक धरना शुरू कर दे। रहेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। कुछ और साथियों से और बात करेंगे। तोड़ देंगे। कुछ और किसान हमारे बीच में हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ बस्ताड़ा में जिस तरह से धरना दिया गया है, भूख हड़ताल स्टार्ट की गई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम इसके बारे में कहेंगे ये मोदी और खट्टर सरकार के माड़े दिनों का संकेत है। इनके अब माड़े दिन आ चुके हैं खट्टर और मोदी सरकार के दोनों ने जिन्होंने इतना ज़्यादा अति उठाई हुई है, अब ये दोनों ही अपने झोले उठा के जाने वाले हैं। और 3 दिन की कॉल की गई थी, 3 दिन ये टोल बंद रहेगा, तो आप क्या कहेंगे? अब लगातार ये चलेगा? अब ये जब तक हमारा काले कानूनों को वापस नहीं लेते तब तक ये टोल फ्री रहेगा। हरियाणा भी, ऑल इन हरियाणा सारे टोल बंद रहेंगे। ठीक है। आगे हमारे बीच में नवजोत सिंह जी संधू, अच्छा। नवजोत सिंह जी संधू आए और अपना विचार छोड़ देना। दोबारा से हम हुक्के पर चर्चा, जो ये आंदोलन है, कुछ किसान हुक्के पर बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो इतनी बड़ी उम्र में है और लेकिन यहाँ पर धरने पे आए हुए हैं। क्या कहेंगे आप? तो यह कहते हैं जो हम टोल टैक्स पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि अगर वो टोल टैक्स से हमारे को उठाएगा तो हम सारे रास्ते खोल देंगे। क्यों खोल देंगे? टोल टैक्स को किसान की सारी ज़मीन है, हम उनको खेतों को भी अपने भाइयों से कह कर और वहाँ को खाली करवा कर और वहाँ को जाना शुरू कर देंगे। और इस कोई भी टोल टैक्स पे कोई भी जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा और इस सरकार को घाटा होगा। इसलिए कि ये सरकार को पहले हमारे से बात भी हुई था और उनसे हमने कहा था अगर तुम टोल टैक्स से हमारे को रोकेगा ना, हम सब का रास्ता बंद कर देंगे। इसको छोड़कर अपने खेतों के पास, हमारा खेत है सब टोल टैक्स के पास जिम्मेदार का, वो वहाँ को हम अपना रास्ता खोल देंगे। सब ने हमने सलाह रख ली है। सारे हरियाणा के जितने भी किसान हैं, जहाँ पर जिस भाई की ज़मीन है उसको हमने कहे पैसे भी देने पड़े फसल के, हम उसको पैसे देंगे और अपना रास्ता खोल देंगे अपनी ज़मीन में को। कल उम्मीद है, कल वार्ता होगी सरकार और किसान संगठनों के बीच, कल को उम्मीद है आपको? देखो हमको तो बार बार उम्मीद है कि वो मान जाए। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि क्यों हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होना करना चाहते, लेकिन जो अगर वो नहीं मानेगा तो इस पर और संघर्ष बढ़ता जाएगा, जिससे कि देश खतरे में जाने की संभावना हो जाएगी। देश खतरे में जाने की संभावना ये बुजुर्ग जता रहे हैं। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक अनुमान आया है कि सरकार को जो टोल कंपनियां हैं उनको 12 करोड़ 83 लाख रुपए का 3 दिन में नुकसान हुआ है। लॉबी आई बैठी है। 80% इस देश का किसान आज अपनी जायज़ मांगों के लिए सड़क पर खड़ा है और इस नकारा और निकम्मी सरकार ने जब ये अपने एजिटेशन के लिए पंजाब से, हमारा बड़ा भाई बड़ी स्टेट है पंजाब, वहाँ से चले, इस नकारा सरकार ने क्या किया कि पहले कोई सड़कें खोद देता था, उस पर पर्चा दर्ज होया करता, पर आज इस सरकार के खिलाफ खुद पर्चा बढ़ता है, जिसने कि एक अपने बनाए हमारे खून पसीने से सींचा हुआ टैक्स हमारे रोड पर लगा पड़ा है। उस रोड को इन्होंने सैबोटेज करा के किसानों को रोकना चाहा और इसके एवज में जो नुकसान हो रहा है ये सारा का सारा है प्रोपेगेंडा सरकार का है। सरकारों ने इस सरकार ने कई तरह के इस एजिटेशन को तोड़ने का काम किया। कभी हमारे भाईचारे को भड़काना चाहे, सेंटर भी इसका, स्टेट भी इसका, पर यह SYL का मुद्दा किस पर्पज़ के लिए लेके आए हैं? सिर्फ
भ्रामकता फैलाने के लिए। पानी नहीं चाहिए हरियाणा के किसानों को। ऐसा है, पहले हमारा एजिटेशन आज जो चला पड़ा है हम उसे लेंगे, वो हमारा अंदरूनी मामला है। इन राजनीतिक सिस्टम ने तो आज तक पानी हमें दिया ही नहीं। बरगलाने का काम किया, वहाँ पंजाब बरगला देता है, अपनी पोजीशन ले लेता है, इधर हरियाणा वाले बरगला कर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। हमें पानी चाहिएगा तो हम हमारे पंजाब के किसानों से रिक्वेस्ट करेंगे, वो लें या ना लें। रिक्वेस्ट से तो वो देते ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी। देखो पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ये सारा का सारा जो प्रपंच है, राजनीतिक प्रपंच है। और जब किसान अड़ेगा ना तो सरकार जो बनती है किसान से बनती है, और किसान हमारे साथ है। ठीक है, अब हमारा भाईचारा पहले हमारे बीच में जो खाई बनी पड़ी थी, आज हम इस तानाशाह को एक धन्यवाद भी देंगे भाई। इस तानाशाही की वजह से हमारे एक स्टेट नहीं कई स्टेटों का कल्चर बिल्कुल एक भाईचारे के रूप में खड़ा हो गया है। जी, भाईचारे के रूप में। कुछ और किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, संख्या बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ती जाओगी भाई, दिन पे दिन हर रोज बढ़ती जाओगी। आज 1000 है, कल ना 5000 होंगे, फिर 10,000 होंगे। संख्या काफी बढ़ती जाएगी। अभी जो SYL के प्रोटेस्ट के बारे में बातचीत चल रही है, बीजेपी धरने दे रही है, उपवास कर रही है, रैलियां कर रही है, आप क्या कहेंगे इस पानी के बारे में? लंबे समय से ये मांग है। ऐसा इन बेशर्मों ना शर्म तो रही नहीं, सरकार केंद्र में इनकी, हरियाणा में इनकी, ये भी है एक ड्रामा कर रहे भूख हड़ताल का, कभी फलाना रैलियां ना, किसने रोके थे? रोके तो नहीं किसी ने भी। सरकार तड़े भी इनकी, ऊपर भी इनकी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इम्प्लीमेंट कौन करावेगा? उन्ना सरकार करावेगी, करा लो। यू मारे आपस में जूत क्यों बजवावा? एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर चलो। ये सीट इसका मान ले काले कानून वापस ले लो, लेना देना कुछ। मीटिंग बुलावा, वहाँ पढ़ान बैठा था, टीचर बैठा था वहाँ, इसका यू फायदा, यू फायदा, इसका यू फायदा। अरे फायदा नुकसान हम न दिखा। यू भाई कोर्ट दे मेरता है, नहीं पैरदा में धक्के तो परा देगा। यू कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अरे यार इन्हें किसान बुलाए हो, इसके जिस टाइम या इसका फॉर्मेट तैयार करा, अपनी मर्जी का कर दिया, हमारे लिए नहीं कराया। यू तो अडानी अंबानी के लिए कराया। सरकार ही अडानी अंबानी चला रहे, मोदी तो यू एक मोहर है। ये देख सीधी सी बात है, एक मोहर है, जो उन्हें कह दिया ले कर दिया। ये भी जो तो बज रहा, पेंडा छूटना नहीं, उससे लाई पेंडा छूटेगा। जी, कुछ और किसान अपनी बात रखना चाहते हैं। जी बताइए। तो पानी के बारे में ये है कि पहले हमने आंदोलन कराया था भाई, हरियाणा को पानी क्यों नहीं दे रहा पंजाब में। उसमें जो है नहीं सरकार ने यह कहा था भाई आंदोलन ना करो था में, और जो है ना ये कोर्ट में केस है, और कोर्ट जो है नहीं आपको पानी दिवा देगी। और इसने वादा कराया था, आज हम कोर्ट में भी जीत गए हैं, और मोदी ने ये पानी रखवा रखा है। वो यही इसको अड़चन डाल रहा है भाई, इनका आपस में झूठ बजा। जब एक मंदिर बन सकता है, वहाँ मंदिर बनवा दिए इन्हें, तो यू पानी कैसे रुक गया? जब इन्हें मंदिर बनवा दिया, नहीं बना क्या मंदिर बनवाया, कितने करोड़ रुपए लगाए मंदिर तक। जो काम ज़्यादा जरूरी है, पानी का जरूरी है, वो तो इन्हें छोड़ दिया और मंदिर बनवा दिया अड़चन का। वो कोर्ट का फैसला नहीं था। सीधी तौर पर चिंता कि मंदिर से ज़्यादा हरियाणा का पानी जरूरी है। SYL के पानी को लेकर भी किसान पूरी तरह से मुखर हैं। किसानों का कहना है कि ऊपर चाहे केंद्र है, चाहे वो राज्य है हरियाणा, वहाँ दोनों सरकारें भाजपा की हैं। ये मसला जो है कोर्ट में है, और कोर्ट को ये मसला हल करना है। तो सीधे तौर पर इनका ये भी कहना है कि ये लगातार, जैसे 3 दिन की कॉल दी गई थी, 3 दिन क्या 3 महीने हो जाए, वो यहाँ पर लगातार टोल फ्री रखेंगे। वहीं एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 12 करोड़ 83 लाख रुपए का इन 3 दिनों में सरकार और टोल कंपनियों को नुकसान हुआ है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा से मैं विशपाल राणा अपने सहयोगी निर्मल सिंह के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस्ताड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहां पर किसानों ने धरना दे दिया है। धरने का आज 4था दिन है। 3 दिन की बंद करने का ऐलान किया गया था कि टोल प्लाजा फ्री होगा, लेकिन किसानों ने लगातार 4थे दिन भी ये बंद करने का निर्णय लिया है, और ये लगातार चलता रहेगा। के बाद जब ये
ये वस्तुएं आम उपभोक्ता तक पहुंचेंगी तो उससे क्या होगा कि आम उपभोक्ता को उससे बहुत भारी बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। और इस बेइंतहाई महंगाई से गरीब आदमी आम नागरिक पिस चुकेगा। दूसरा मेन जो कानून है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? टोल प्लाजा पर किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि हर रोज प्रत्येक दिन 6 किसान यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। एक प्रधान है अजय राणा, साथ में 5 और किसान हर दिन 10 से 5 बजे तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी और किसान पूरी तरह से यहाँ पर हटने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे उनका ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और